जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 को देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड सब कुछ डेफिनेशंस हम आपको बता देते हैं। इन डेफिनेशंस को आप ज़रा समझें। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर आर मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। लाइक ax टू द पावर, या हम यहाँ a न करके 5 लिख सकते हैं। 5x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, ये इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा ना, इस एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का एक कंडीशन और होता है। सबसे पहले मैं आपको तो ये बता दूं कि यहाँ पर यक्स जो है, यक्स वेरिएबल है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 5 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर कांस्टेंट 7 है। अब पॉलिनोमियल की एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर होता है यह पावर पॉजिटिव होना चाहिए, या हम अदर वर्ड में कहें तो यह होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसके साथ साथ वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो भी ये वेरिएबल नहीं होगा, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको हम लोगों को माइंड किए रहना है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और देखनी हैं कि अगर पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म हो, तो जब पॉलिनोमियल में 1 टर्म होता है तो उसको हम मोनोमेल कहा करते हैं, और अगर 2 टर्म होते हैं ना तो उसको हम बाइनोमियल कहा करते हैं, बाइनोमियल कहा करते हैं। इसी तरह से हम लोग अब अगर 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल वगैरह कहेंगे। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब ये इतनी नेसेसरी जो चीज़ें थीं वो सारी नेसेसरी चीज़ें हम आपको बता दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे, और एक्सरसाइज 2.1 में देखें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अगर एक से अधिक वेरिएबल होगा तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। एंड विच आर नॉट, आपको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का स्टेटमेंट भी देना है। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 फर्स्ट में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x का जो पावर है वो होल नंबर है,
और यहाँ पर केवल वन वेरिएबल है। तो इसलिए ये जो होगा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, इन वन वेरिएबल। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर केवल वन वेरिएबल है और ये वेरिएबल y है, तो ये भी है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस t√2 हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वन वेरिएबल तो है लेकिन t का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है y प्लस 3/y। तो फिर क्या होगा, ये y और प्लस 3, y का पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना तो y का पावर -1 हो जाएगा। तो वेरिएबल यहाँ y है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो पावर आ रहा है ये -1 है और -1 ये होल नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज also not a polynomial in one variable। अब इसके बाद हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है x का पावर 10 है प्लस ये है y³ और फिर प्लस t का पावर 50। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वेरिएबल देखें, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल 3 है। अब इसके बाद जो है यहाँ इनका जो पावर है ये सभी पावर पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल है। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो देखें फर्स्ट में दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब इसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें आप, तो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो -1 है। तो अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 बता देंगे। अब इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x। तो देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है, हम लिख देंगे π/2। अब इसी तरह से अगर इसके फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में √2x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो कहीं x² है ही नहीं है,
तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी हमको एक ऐसे बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका पावर 35 है। तो अगर हम x का पावर 35 + 7 कर दें तो देखिए बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो, तो ये 2 टर्म है और इसकी जो डिग्री है वो 35 भी है। अब इसके बाद एक चीज और कहा है एंड ऑफ ए मोनोमेल ऑफ डिग्री 100। हमको एक ऐसे मोनोमेल के बारे में, मोनोमेल का मतलब जिसमें 1 टर्म हो, तो हमको एक ऐसे मोनोमेल के बारे में बताना है जिसकी जो डिग्री है वो 100 है। तो अगर यहाँ x का पावर हम 100 कर दें तो ये मोनोमेल हो गया। इसमें केवल 1 टर्म है और यहाँ x का जो पावर है ये x का पावर 100 है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ज़रा ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनका डिग्री आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वही डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में 4 - y² है। यहाँ पर वेरिएबल 1 है, यहाँ 1 वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 2 हुई। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 5t और -√7। तो इसकी डिग्री हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल t है और t का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। अब इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में केवल 3 दिया हुआ है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है और वेरिएबल नहीं है इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री है वो 0 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखें जब वेरिएबल का पावर 1 होता है ना तो पॉलिनोमियल जो होता है वो लीनियर होता है। जब वेरिएबल का पावर 2 होता है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और जब पावर 3 होता है तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो देखें फर्स्ट में दिया हुआ है x² + 2। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी डिग्री 2 है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक होगा। अब इसके बाद इसके सेकंड वाले पार्ट को हम देखें तो सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है x - x³। तो यहाँ पर डिग्री 3 है और जब डिग्री 3 होता है तो पॉलिनोमियल जो होता है वो क्यूबिक होता है।
अब इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दिया है और यहाँ पर हम डिग्री देख रहे हैं 2 है। जब डिग्री 2 होता है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट अगर देखा जाए तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1 प्लस x। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर केवल 1 है, तो जब वेरिएबल का पावर 1 होगा तो यह लीनियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर फिफ्थ पार्ट को देखें तो ये 3t है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 1 है और जब वेरिएबल का पावर 1 होगा तो यह भी लीनियर हो जाएगा। अब इसके बाद सिक्स पार्ट को देखें तो ये आर स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इसी तरह से इसके हम सेवेंथ पार्ट को देखें तो देखिए सेवेंथ पार्ट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7x³। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो पावर है वो 3 है, यानी डिग्री 3 है। तो जब डिग्री 3 होगी तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार आप जो देख रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। और आप अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।